जब तक जीव की स्थिति ऐसी हो जाए कि प्रभु के दर्शन के बिना, प्रभु के नाम के बिना, उनके कीर्तन के भजन के बिना वो रह न सके, तब समझो कि उसको दो निष्ठा भई। प्रभु के दर्शन नहीं मिले तो हमको अंदर से अक्लावन हो गया, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, आज हमने पाठ नहीं किया, आज हमने कीर्तन नहीं किया, हमको अंदर से दुख हो, कष्ट हो, तब समझो कि प्रभु के नाम में और प्रभु के स्वरूप में हमें दो निष्ठा हुई। उसके बाद राचन आज्ञा करते हैं कि क्या क्या धर्म बताए आपने। श्रुति क्या बता रही है धर्म? कर्तृत्व, सबसे पहला है कर्तृत्व, सर्वरूपत्व, सर्वाधारत्व मुख्यता, व्यापकत्व विरुद्धात्म धर्माद्या श्रुति रूपिता। सबसे पहले बताया कि कर्तृत्व ये मुख्य है, ब्रह्म ही करते, ब्रह्म का ही कर्तृत्व मुख्य है, ब्रह्म ही मूल करता है। तदात्मा स्वयं कुरुत, स्वयं ही जगत रूप में परिणत होता है, स्वयं से ही जगत की उत्पत्ति होती है, स्वयं ही सब कुछ करता है, प्रभु ही करते हैं, प्रभु जगत की उत्पत्ति करते हैं, जीव की उत्पत्ति प्रभु करते हैं। कर्तृत्व प्रभु में ही निष्ठ है। शांकर मतलब माया में निष्ठ नहीं है, वो तो उसको निर्धर्मक निराकार बिल्कुल जड़ बना देते हैं प्रभु ब्रह्म को। ब्रह्म तो जड़ है, कुछ नहीं करता, वो तो खाली बैठा रहता है, सब माया करती है। आचार्य ऐसा स्वीकार नहीं करते, नहीं, ब्रह्म ही सब करता है, सब संपूर्ण करता है, तो ब्रह्म के अंदर निष्ठ है। तत्व समन्वयात्, वो स्वयं उसके अंदर है, उससे अलग नहीं है, स्वयं उसके अंदर भी है, उससे अलग भी है, परंतु संपूर्ण करते तो ब्रह्म में ही निष्ठ है, सब कुछ ब्रह्म ही करता है। माया है वो तो प्रभु की दासी है, उनके आज्ञानुसार कार्य करती है, उसमें गलत क्या है? आज तुम हो, तुमने अपने नौकर को आदेश दिया कि ये करो, तो तुम्हारी कहा हुआ किया जाएगा कि उसका किया जाएगा? किसका कहा जाएगा? भाई तुम्हारा ही तो कहा जाएगा किया हुआ, वो तो तुम्हारा रुचर है, तुमने उसको आदेश दिया कैसे करो, उसने किया। इसलिए भगवद गीता में आता है मम माया, वो तो मेरी ही माया है, वो अलग नहीं है। तो संपूर्ण कर्तृत्व तो ब्रह्म में ही है, सब कुछ करता ब्रह्म है। सर्वरूपत्व ब्रह्म है, सर्वरूप सब रूप ले सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है, कैसे भी हो सकता है। जीव के ऊपर कृपा करने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। जैसे बताया प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया है हिरण्यकशिपु ने, तो प्रभु ने नृसिंह रूप धारण किया, नृसिंह रूप धारण करके उसको पेट फाड़ के और उसको मुक्ति दी, और प्रहलाद जी को आपने वात्सल्य रस दिया। तो उनको वैसा कष्ट था, तो उसी स्वरूप से आप पधारे। यहाँ पर भक्तों ने इसलिए भाव से भजन किया, अलौकिक काम रूप से भजन किया, तो प्रभु वैसे ही पधारे, वैसे ही स्वरूप से आपने वैसे ही आनंद दिया। अब सब आपका सर्वरूपत्व है और सर्वाधारत्व, सबके आधार प्रभु है। मूल आधार कौन है? ब्रह्म है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। व्यापकत्व, सब जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है। हिरण्यकशिपु ने कहा है कहाँ है तेरा ब्रह्म? क्या इस स्तंभे में है? उसमें स्तंभे में दृश्यते, उसमें माला जोर से तो वहीं से आप प्रकट हो गए, आप तो कण कण में विराज रहे हैं। यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, आप तो हर जगह हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, कहीं हर जगह हैं। आकाशम व्यापकम ही मायान से वेष्टितम, तो आकाशवत व्यापक है, हर जगह। आकाश कहाँ नहीं है बताओ? हर जगह है।
ये सब जितने भी धर्म है, इन सब धर्मों को हमको प्राकृतिक रूप से स्वीकार करके समझना है कि इस प्रकार से ब्रह्म है, तब हम विरुद्ध धर्माशय को समझ सकेंगे। उसके बाद आया ऐश्वर्यादांतर अपने धर्मा भागवते तथा तेपि स्वरूप भेदे न मर्यादा पुष्टि भेदतः। जो ऐश्वर्य आदि धर्म जो बताए गए, ऐश्वर्य वीर्य श्री ज्ञान वैराग्य, ये जो षड्गुण धर्म षड्गुण जो बताए गए हैं, ये दोनों प्रकार से हैं। जो अंतरंग धर्म है वो श्रीमद् भागवत में उक्त है, इसी प्रकार से आपके बहिरंग धर्म भी हैं। जो मर्यादा धर्म है वो भी वेदों में उक्त हैं। अतोत्र यहाँ पर पुष्टि मार्गीय अंतरंगम विशेषतः, अंतरंग धर्म यहाँ मुख्य है, विशेष है। जैसे आपका ऐश्वर्य धर्म क्या है भगवान का, पुष्टि मार्गीय ऐश्वर्य क्या है सप्तश्लोकी में। इस कृष्ण प्रेमामृत में देखो, आप श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं, हरिराजन आज्ञा करते हैं वहां पर, स्मृत कृष्ण प्रेमामृत रस भरे नाति भरिता विहारानुकूलवाणा व्रजपति विहाराधिषदा। इस श्लोक के अंदर संपूर्ण अंतरंग धर्मों का खुलासा है। इसे पहले प्रथम श्लोक में, जो प्रथम श्लोक है उसके अंदर संपूर्ण अंतरंग धर्म प्रकट किए गए हैं। उसके बाद जितने श्लोक हैं 6, उसके बाद जो 6 श्लोक है उसमें बहिरंग धर्मों का वर्णन है। पहले ठाकुर जी के बताए गए, तब पश्चात श्री महाप्रभु जी के बताए गए। तो आपके अंतरंग धर्म क्या है? ऐश्वर्य के रस शास्त्रोक्त रीत्या रमण होते हुए भी ब्रह्मत्व अक्षुण्ण रहे, ये आपका ऐश्वर्य है भगवान का, कि संपूर्ण रस शास्त्रोक्त रीति से प्रभु रमण करें, विलास करें वे भक्तों के साथ, परंतु आपका ब्रह्मत्व में कोई क्षुण्णता न आवे, वो ऐसे ही अक्षुण्ण रहे। ये विरुद्ध धर्माशय स्वरूप, जब इसको हम समझेंगे तभी हम सब भगवत लीला समझ सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि भगवत लीला में हमें दोष बुद्धि आ जाएगी। दामोदर लीला में प्रभु की छोटी सी कटी है और यशोदा जी ने इतने रस्सी जोड़ दी, जो आपकी कटी बंधन नहीं हुई, ये दोष बुद्धि है। प्रभु तो आप पूर्ण काम है, पूर्ण तृप्त है, और माखन के लिए प्रभु हाथ फैलाते हैं, ऐसा कैसे? ये असंभावना है। प्रभु ने ऐसे कैसे रमण किया, ये असंभावना है। तो ये सब तब आएगा कि जब हमारे अंदर श्रुति के द्वारा उक्त धर्मों की दृढ़ता नहीं होगी। विरुद्ध धर्माशय का स्वरूप जब हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर दोष बुद्धि, विपरीत बुद्धि आती रहेगी। हम कोई भगवत लीला समझ नहीं सकेंगे, उसका सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहले इसको समझना आवश्यक है। विरुद्ध धर्माशय स्वरूप शास्त्र रीति से आप रमण करते हुए भी आपके ब्रह्मत्व में कोई भी क्षति नहीं हो सकती। इस बात को अंदर उतार लो, आपका ब्रह्मत्व वैसे ही रहेगा। आपने कृपा करके दान दिया, वो आपका प्रमेय पर है, आपने दान दिया, परंतु आपके ब्रह्मत्व में कोई क्षति नहीं हो सकती। इस बात को समझ लो। जैसे वहां पर ऐश्वर्य आपने प्रकट किया, धन्यास्त मूढ़मतयोपि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, अनावरण आपने स्वरूप का दर्शन कराया सहज कृपा करके, परंतु तो दर्शन होने से आपके ब्रह्मत्व में कोई क्षति नहीं आई है। ब्रह्मत्व वैसे ही है आपका, वो आपने कृपा करके वो दान दिया। तो ये अंतरंग धर्म जो इसमें भागवत में प्रकट किए गए हैं, और बहिरंग धर्म भी बताए गए हैं। मर्यादा धर्म है, जो मर्यादा जीव है वो प्रभु को व्यापक मान के भजन करते हैं कि प्रभु सर्वव्यापक है, प्रभु को भूखे थोड़ी होते हैं, वो तो पर ब्रह्म है, पूर्ण तत्व है, उनका भजन करते हैं। परंतु जो पुष्टि मार्गी जीव है उनके अंदर स्नेह है, वात्सल्य है। वो क्या कहते हैं कि अरे प्रभु को भूख लगी होगी, यशोदा जी आप
मेरे लाला को भूख लगी होगी, उसको ठंड लग जाएगी, उसको गर्मी लग रही होगी, तो अपन कैसे उपचार करते हैं सेवा में? उसको रजाई उड़ाते हैं ठंड में। आपको शीत न लगे, क्या प्रभु को शीत लगती है? ये हमारा स्नेह भाव है, तो प्रभु उसी भाव से हमारा भावन करते हैं। इसलिए भावना मुख्य है, और भावना की दृढ़ता के लिए सिद्धांत मुख्य है। धर्माश्रय त्वम ही स्वसुखाय विचारे प्रभु कुमार एवास्ति व्रजे मातृपदांक गह। धर्माश्रय स्वसुखाय, पिछली बार बताया गया आत्म सुखाय। जब तक विरुद्ध धर्माश्रय को हम नहीं समझेंगे तब तक वो सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। लीलाओं का सुख हम कैसे लेंगे? हमको दोष बुद्धि आ गई तो हम लीला का सुख ले ही नहीं सकते। प्रभु की संपूर्ण लीला विरुद्ध धर्माश्रय पर है। विरुद्ध धर्माश्रय समझेंगे कि प्रभु छोटे से हैं, पल्ला में पड़े हुए हैं, ब्रंग पर्यंग शयनम माननी मानहरणम, तो उसको समझेंगे, उसको हमें आनंद आएगा। नहीं तो यही कैसे हो सकता है भाई? हम इसी उलझे रह जाएंगे, हो ही नहीं सकता। ये तो सही नहीं बताया है, तो आपका दिमाग उसी में लग जाएगा, आप सुख ले नहीं सकते लीला का। इसलिए वो उस स्वरूप का, धर्माश्रय स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक लीला का सुख नहीं है। उसको लीला को समझने के लिए विरुद्ध धर्माश्रय बहुत आवश्यक है समझना। श्री भागवत वाक्य ने कौमारम जहतो मुझे व्याख्यातम जो थी वासना आचार्य होते हुए, इसलिए श्री भागवत के वाक्य में कहा है कौमारम जहतो मुझे। इस चीज को भी समझो कि कुमार अवस्था आपने ब्रज में ही स्थापित कर दी। संपूर्ण ब्रज की लीला, पुष्टि लीला कुमार अवस्था में ही हुई है। इसीलिए आगे बताया ब्रज एव कुमारश्च कुमारी चा भवत हरि। ब्रज में ही कुमार अवस्था से आप प्रकट हुए और वैसे ही कुमारिकाएं उस अवस्था से प्रभु से रमण किया। क्योंकि ये रसशास्त्र की रीति है कि जो रस होता है वो उसी के अनुरूप उसी पात्र में ठहरता है। रस के लायक अगर पात्र नहीं है तो रस वहां ठहरेगा नहीं। इसलिए प्रभु कुमार है तो कुमार है वो भी उसी अवस्था की है, तब वहां पर पूर्ण लीला का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए आगे कहा एतद वाक्यम विश्वरूपम कुमार केवलो हरि सामग्र्यापि तथैव आस्ति। जिस प्रकार के प्रभु है उस प्रकार से उनके अनुकूल ही उनकी सामग्री भी है। प्रभु के अनुकूल उनकी सामग्री नहीं होगी तो प्रभु को सुख कैसे प्राप्त होगा? इसने यहाँ पर कहा एकादश समागत गूढ़ार्ची सबलो वसत, तृतीय स्कंद में आता है। इसलिए गूढ़ार्ची कहा है। जो कुमारिका है उन्होंने गूढ़ रूप से कात्यायनी व्रत किया है, किसी को मालूम नहीं पड़ा है। गूढ़ रूप से आपने कात्यायनी व्रत किया, न नंदराय जी यशोदा जी किसी को भी नहीं प्रकट किया। गूढ़ भाव से आपने कात्यायनी व्रत किया तो प्रभु ने उनकी गूढ़ भाव को समझ करके उसी प्रकार से उनको दान भी दिया। सर्वांग दर्शन करके प्रभु ने वस्त्र का दान दिया, पुस्तक का दान दिया और उनको आज्ञा हुई कि महाराज में आ जाना, आप पधारना तो वहां हम आपसे उस विलास आदि करेंगे। तो आपको कृपा पात्र प्राप्त हुई क्योंकि आपने गुरु भाव के प्रभु का भजन किया, तो आपने भी उसी प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और आपके मनोज को पूर्ण किया। तो प्रभु है वो धर्माश्रय स्वरूप है, उनके स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। जैसी हमारी भावना यदि भावयंती तत्व प्रणय से सदनुग्रहाय, जैसी हमारी भावना होगी उसी प्रकार से प्रभु प्रकट होकर के हमको वैसा ही मनोरथ का दान करेंगे। उसमें ये नहीं समझना है कि कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये नहीं। प्रभु सब कुछ सब होने में समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वो प्रभु है।
सर्वकर्ण सर्वभौम समर्थ हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम इस शिक्षा पद का भावन करें, उसका रसपान करें तो हमको विशेष आनंद प्राप्त होगा। इतना ही कहे कि हम संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभ्राहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिस्रतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णतः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभवमस्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र वैष्णवजन, आज एक एकादशी के बाद पुनः अपना एक प्रसंग चालू हो रहा है। पिछली एकादशी में 8 श्लोक तक अपन आए, 8 श्लोक तक अपन आए। अब 9वें श्लोक से अपन चालू करेंगे। पहले का सुंदर बाबा साहब ने बताया, थोड़ा सा उसमें एक बात और हम बता के तब आगे बढ़ेंगे। विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप प्रभु का जो वर्णन हुआ, वो विरुद्ध धर्म जो ठाकुर जी के होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वैदिक विरुद्ध धर्म और एक रसमार्गी विरुद्ध धर्म, 2 विरुद्ध धर्म होते हैं। वो आगे इसका खुलासा आएगा, इसलिए पहले से हम उसको बता देते हैं। साथ साथ में दूसरी चीज जो इसके अंदर आया, प्रभु कुमार एवास्ति व्रजे मातृपदांक गह, ये 5वें श्लोक में। वहाँ पर हमको ये समझने की बात है कि प्रभु कुमार एव अस्ति, एव शब्द यहाँ से हर्रायचरण दिया है। प्रभु तो कुमार ही हैं। कुमार का मतलब बाल्यावस्था, उसको कुमारावस्था कहते हैं, वो बाल्यावस्था है। तो प्रभु कुमार एव अस्ति, ठाकुर जी तो कुमार ही हैं, अपने यहाँ बाल भाव से ही सेवा है। तो प्रभु कुमार एव अस्ति, और वो कुमार कैसे हैं कि ब्रजे मातृपदांक गह, श्री यशोदा जी की गोद में खेलने वाले। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी भाष्य में जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम, ये स्पष्ट शब्द कहे। और कुमार एव शब्द देने से स्पष्ट हुआ कि कुमार रहते हुए ही वो समग्र लीलाएं करते हैं। जैसे व्यक्ति का बाल्यावस्था बीतती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर तरुण अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो जब आदमी की बाल्यावस्था हटने के बाद जब वो किशोर वय में आता है तो पुनः बाल्य भाव में नहीं जाता है। तरुण किशोर वय से तरुण में आता है तो पुनः किशोर नहीं होता है। परंतु यहाँ ठाकुर जी का कुमार एव अस्ति, वो कुमार ही हैं,
बाल्य अवस्था में ही किशोर लीला भी है, बाल्य अवस्था में ही तारुण्य लीला भी है, बाल्य अवस्था में ही प्रौढ़ लीला भी है, बाल्य अवस्था में ही वृद्ध लीला भी है। द्वारका तक चले जाओ। परंतु ये जो स्थिति है, तो क्या द्वारका में भी वो स्थिति है? तो नहीं। तो आगे आप कह रहे हैं कि कौमारम जहतुर्व्रजे, श्रीमद् भागवत में आता है, कौमार अवस्था को आपने व्रज में छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब स्थापित कर दिया। स्वसैन्यम ही बहिर्हित्वा प्रविष्ट हो गह्वरे वने, ऐसे प्रयोग आता है शास्त्रों में। अपने सैन्य को बाहर छोड़कर, तो यहां पर सैन्य का त्याग नहीं है। यहां पर सेना, जैसे हम कहें कि हम तुमको बाहर छोड़ के हम अंदर आए, मैं कहा देखो हम वहां अंदर जाकर आते हैं, तुमको यहां छोड़कर हम अंदर जाकर आते हैं। इसका मतलब तुम्हारा त्याग नहीं है, हमने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, परंतु तुमको वहां स्थापित किया है। तुम यहीं ठहरो, हम अंदर जाकर आते हैं। तो कौमारम जहतुर्व्रजे ही धातु है यहां पर, वो स्थापित करने का अर्थ में है। वहां कुमार अवस्था को आपने ब्रज में ही स्थापित कर दिया। ब्रज में कुमार अवस्था के रहते हुए भी किशोर, तारुण्य, प्रौढ़ सब अवस्थाएं की लीलाएं हुई, वो सब हो सकती है, परंतु कुमार अवस्था तो स्थित है ही, वो हटी नहीं है। इसलिए जैसे बाबा साहब ने बताया कि प्रेंख पर्यंक शयनम और माननी मान हरणम, और इसीलिए व्रजेव कुमारश्च कुमारी भावविद हरि, दो पाठ हैं इसमें। व्रजेव कुमारश्च कुमारी भाववद हरि, ये भी पाठ इन्होंने इंदौर वालों ने लिखा है, प्राचीन पाठ है। व्रजेव कुमारश्च कुमारी चा भवद हरि, ब्रज ब्रज ही कुमारी, ये कुमार है, ब्रज ही कुमार अवस्था है और कुमारी अवस्था भी है। दोनों स्वरूप से प्रभु वहां स्थित है। कुमारिकाओं का भाव भी इसमें आ गया, और ब्रज ही एक ऐसा स्थल है कि जहां प्रभु स्वामिनी भाव सहित विद्यमान है। ब्रजेव कुमारश्च ब्रजे एव, ब्रजेव मतलब ब्रजे, यहां सप्तमी है क्योंकि आगे अकार आ गया, इसलिए सप्तमी का एकार चला गया व्याकरण के हिसाब से। तो ब्रजे एव कुमारश्च कुमारी च अभवत हरि, ब्रज ही एकमात्र ऐसा स्थल है कि जहां प्रभु गूढ़ स्त्री भाव युक्त प्रभु रमण करते हैं। जो अपने सखी भेग के श्रृंगार होते हैं अपने यहाँ, वो सखी भेग के श्रृंगार केवल कुमारी स्वरूप से और कुमार स्वरूप से ठाकुर जी विराज रहे हैं ब्रज में, इसका एक संकेत प्रागट्य दिखाने के लिए वो लीला है। केवल अपन को कृपा करके दर्शन कराया है उस लीला का। इसलिए प्राचीन में रास जब होता रहा और वहाँ जब वो श्यामा सखी की लीला होती रही, तो उसके अंदर सखी भाव प्रभु धारण करते रहे, परंतु मुकुट बड़ा नहीं होता रहा। प्राचीन रासधारी आजकल तो कर देते हैं, तो प्राचीन रासधारी मुकुट बड़ा नहीं करते रहे, मुकुट पर वस्त्र बंध जाता रहा। इसी भाव से आज भी श्रीजी बाबा मुकुट पर वस्त्र धरते हैं। श्रीजी बाबा आज भी मुकुट पर वस्त्र धरते हैं। मुकुट धरेंगे तो एक छोटा सा श्याम वस्त्र धरेंगे, वो उसी भाव का द्योतक है। ब्रजेव कुमारश्च कुमारी चा भवद हरि, दोनों स्वरूप से वहां, क्योंकि तभी वो पूर्णता आती है और रस स्वरूप की स्थिति तभी बनती है। इसलिए ब्रजेव कुमारश्च कुमारी चाप, दोनों स्वरूप से
स्वामिनी भाव संयुक्त प्रभु वहां पर ब्रज में विराजते हैं। अपने श्री गोवर्धन धरण अकेले स्वरूप विराजते हैं, प्रकट स्वामी जी नहीं विराजते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि निम्बार्क या मध्य संप्रदाय में स्वामी जी का महत्व ज्यादा है, अपने यहाँ कम है, ये बात नहीं है। अपने यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि संयुक्त स्वरूप से ही विराजते हैं आप, उसके बिना विराजते ही नहीं है। तो और इसीलिए कहा कि राधाधर सुधा पातु किमज्ञ मधुरायते, और नाम संबंध तो भवेत। श्री राधिका जी के अधर स्वाद से अलग कोई स्वाद प्रभु को नहीं है, इसलिए तुलसी भी समर्पी जाती है। तुलसी क्यों समर्पी जाती है भोग में, यही कारण है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रजेव कुमारश्च कुमारी चापवद्धरी एकादश समास तत्र गूढ़ार्चि सबलो वसत। गूढ़ार्ची ठाकुर जी में भी लगेगा, कुमारिकाओं में भी लगेगा। गूढ़ार्ची गूढ़ गुप्त है तेज जिनका, पुष्टि स्वरूप गुप्त करके भी आप विराजते हैं। और सबलो वसत बलदेव जी के साथ में विराजते हैं। इसलिए आगे कहा कि एतद वाक्यम मिश्र रूपम, ये वाक्य मिश्र रूप है। कुमारक केवलो हरे, वो तो केवल कुमार स्वरूप ही है, ये वाक्य तो मिश्र रूप है। क्यों कि ब्रज में विराज के आपने असुर हनन भी किया है, तो क्या मत शुद्ध पुष्टि स्वरूप से है? नहीं, सबलह बलदेव जी के साथ मिश्र रूपम, ये वाक्य मिश्र रूप है। कुमारक केवलो हरे, कुमार तो केवल प्रभु हैं और कोई नहीं है। तो यहां पर दोनों स्वरूप है। स आत्मानम द्वेधा पाते पतिश्च पत्नी चाभवत, और इसी तरह श्वेता स्वरूप निषद में भी कहा है, तुम स्त्री तुम पुमान, तुम कुमार तुम कुमारी। श्वेता श्वेत उपनिषद का वाक्य भी है। तो इस तरह से इसलिए श्री महाप्रभु जी ने संपूर्ण वैदिक सिद्धांत अक्षरशः आपने उसको स्वीकार किया कि जब तक स्वामिनी संयुक्त नहीं है तब तक पुष्टि स्वरूप नहीं है। और पुष्टि स्वरूप इसलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी के द्वारा जब पुष्ट होते हैं स्वरूप, तब पुष्टि सेवा उसमें सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं होती। क्योंकि जब स्वामिनी स्पर्श हो जाए, स्वामिनी भाव उसमें स्थापित हो जाए, तभी तो रसात्मकता उसमें आएगी। तो रसात्मकता आएगी कहां से? रसात्मकता नहीं आ सकती। रसाधार तो श्री स्वामी जी हैं, रसाधार तो दूसरा कौन है? तो इस तरह से यहां ये इसके अंदर ये दो तीन बात हमको ध्यान लेकर आगे चलने का है। हम अपना जो प्रसंग 9वां श्लोक चलेगा, एवं सती दृशे रूपे रासलीलादि रूपिणम विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधायैव ही युज्यते। एवं सती दृशे रूपे रासलीलादि रूपिणम, सीधा सीधा इसका अर्थ करें, इस प्रकार के रूप की स्थिति होने पर रासलीलादि रूपिणम, समग्र रास इत्यादि लीला आपने किया है, किशोर लीला है, परंतु बाल कुमार एव अस्ति, बाल भाव ही वहां सेवन बाल भाव से ही है। विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधा एव ही युज्यते, ये सब चीज जब तक विरुद्ध धर्माश्रयत्व को हम नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगी। विरुद्ध धर्माश्रयत्व समझने पर ही वो चीज समझ में आ सकती है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकती है। इदम ही पुष्टिमार्गीयम तदेव ज्ञायते बुधैः गीत गोविंद्यादि पद्ये पीत देवम निरूपिते। यही इदम ही पुष्टिमार्गीयम, यही तो पुष्टिमार्गी तत्व है। तदेव ज्ञायते बुधैः, विद्वानों के द्वारा इसको इसी रूप में जाना जाना चाहिए। गीत गोविंद आदि पद्य, गीत गोविंद जयदेव जी का बनाया हुआ, उसमें उन्होंने मंगलाचरण में ही
कुमार लीला, कुमार स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है। वो यहाँ पर इन्होंने फुटनोट में दिया है, मेघैर मेदुर्मंबरम वन भुवः श्यामास्तमालद्रुमैर नक्तम धीरुरयम त्वमेव तदिमं राधे ग्रहं प्रापय इत्थम नंद किशोर नंद इत्थम नंद निदेश तश्चिले चलितयो प्रत्यध्व कुंजद्रुमम राधा माधवयोर जयंती यमुना कूले रहः केलयः। यहाँ बाल स्वरूप में ही किशोर लीला है, एकांत लीला है। तो गीत जयदेव जी ने भी गीत गोविंद पद्य में ऐसा ही निरूपण किया है। उसको सहायक प्रमाण के रूप में जयदेव जी को भी आपने यहाँ पर ग्रहण किया है। अन्यथा नंद वचनम तादृशे युज्यते कथम अतस्तु पुष्टि मार्गीय विरुद्ध गुण संशय। ऐसा यदि नहीं होता तो नंद वचनम, नंदराय जी के वचन कैसे युक्त होते उसमें। गौड़ देश से कन्याएं आई, जो कुमारिकाएं थी वो कौन थी? गौड़ देश से आई थी और कंस को देने के लिए लाए थे, परंतु कुमारिकाएं थी इसलिए उनको भगवत सेवा में ही रख दिया। नंदराय जी ने उनको दिया नहीं कंस को। तो नन्दिथा नंद वचनम तादृशे युज्यते, ये पूरी कथानक है। कैसे लगता? अतः पुष्टि मार्गीय विरुद्ध गुण संशय, इसलिए पुष्टि मार्गी विरुद्ध गुणों से युक्त प्रभु विराजमान होते हैं, वही पुष्टि मार्गी स्वरूप है। यहाँ तक, इसके पहले तक वैदिक धर्म सब बताए, विरुद्ध धर्म, व्यापकत्व, सर्वाधारत्व इत्यादि सब वैदिक धर्म आपने बताए। अब पुष्टि मार्गी विरुद्ध धर्म बता रहे हैं आप, हरिराय चरण। वो क्या है कि रसमार्गीय धर्मास्तु ते बोद्धव्या विचक्षणैः। अब रसमार्गी विरुद्ध धर्म बताए जा रहे हैं। वो क्या है? बालो रसिक मूर्धन्यः स्ववशो न्यवशः सदा। ये 26 गुण है, 26 गुण आपने बताए विरुद्ध धर्माश्रय। पुष्टि मार्गी, रसमार्गी। रसमार्गीय धर्मास्तु, यहां पर तू शब्द दिया है। इसका मतलब वैदिक विरुद्ध धर्माश्रय बताने के बाद अब रसमार्गी विरुद्ध धर्म बता रहे हैं। पुष्टि मार्गी रसमार्गी धर्मास्तु, वेद के अंदर स्पष्ट उल्लिखित नहीं है, गुप्त है। इसलिए कहा ते रसमार्गी धर्मा ये वेदेषु गुप्ताः स्थिताः, वेद भागवत भगवत गीता श्रीमद् भागवतादिषु गुप्त रूपेण स्थिताः तान् बोद्धव्या। कैहि बोद्धव्या? विचक्षणैः बोद्धव्या। वहां जो विचक्षण होंगे वही वो जान सकेंगे। विशेषेण चक्षते ये ते विचक्षणा, विशेष रूप से अंदर हुई बात को जो देख लेते हैं, जिनके आंखों में एक्सरे मशीन फिट है। सबके आंखों में एक्सरे मशीन फिट नहीं होती। एक्सरे मशीन होती वही तो अंदर का देख सकती है। आज के समझने के लिए बता रहे हैं, अंदर तुम्हारे क्या है नहीं कहोगे कि एक्सरे कराओ भाई, क्योंकि इस नज़र से तो नहीं देखा जाएगा अंदर क्या है, तुमको एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे कराओगे तब अंदर क्या है वो एक्सरे मशीन देख लेगी अंदर से भेद के। तो ये एक्सरे मशीन जिनकी आंखों में फिट है, जो विचक्षण हैं, ऐसे जो हैं वो रसमार्गीय विरुद्ध धर्म प्रभु के वेद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र भागवत में जो बताए गए हैं उनको देख सकेंगे, क्योंकि वो अंदर स्थित हैं, गुप्त हैं, वो प्रकट नहीं है। तो रसमार्गी धर्मास्तु विरुद्ध धर्मा वैदिका विरुद्ध धर्मास्तु बुधई ही आगे आया ना, बुधई ही ज्ञायते बुधई ही, वो तो
ज्ञानी लोग समझ जाएंगे, देख लेंगे, विद्वान लोग देख लेंगे, परंतु जो गुप्त रसमार्गी धर्म है, विरुद्ध धर्म प्रभु के, वो कौन देखेगा? विचक्षण ही, जो विचक्षण हैं, कुशल हैं इस चीज को। इसलिए तो वहां कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। और उसमें भी कहा कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, कहीं हो पहले सुन, धर्म प्रोज्झित कयितवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षण। कृतिभिः वेद्यम वास्तव मत्रम वस्तु, यहाँ जो वास्तविक वस्तु अंदर है वो कौन जान सकता है? कि कृतिभिः और शुश्रूषभिः, जो कृतिभिः नामक कुशलई ही, जो रसमर्मज्ञ हैं, जो कुशल हैं, वो जान सकेंगे। और शुश्रूषभिः, जिन्होंने बहुत सुना है बड़ों के पास बैठकर, वो जान सकेंगे। तत्क्षणात्, उसी क्षण वो तुरंत समझ लेंगे उसमें से। तो अंदर की बात तो विचक्षण आदमी ही देख सकता है, दूसरा विद्वान कितना भी हो जाए नहीं देख सकता। तो रसमार्गीय धर्मास्तु ते बोद्धव्या विचक्षण ही, वो क्या है कि पहला धर्म बताया बालः व्रजेव कुमारः, बालः भाई बालक है छोटा सा। तो दूसरा क्या कह दिया? रसिक मूर्धन्य, कभी हो सकता है एक छोटा सा बालक रसिकों का मूर्धन्य है? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। प्रभु पालना में पहुंचते हैं, बालक पालने में सोता है तो दुलत्ती चलाता है, पैर नहीं ऊपर उछालता है। क्यों उछालता है? सामान्य बालक तो ठीक है, प्रभु क्यों उछालते हैं? प्रभु की एक एक लीला कोई न कोई गंभीर अर्थ लिए हुए होती है। ठाकुर जी ने छींक भी दिया तो भी समझो को कि बहुत गंभीर अर्थ है, क्योंकि जिनके भ्रूभंग मात्र से एक भूम हिलने से प्रलय आ सकता है, तो प्रभु की एक एक लीलाएं सामान्य तो हो नहीं सकती। तो आप क्यों उछालते थे? तो वहां पर कहते हैं कि ब्रजेवती हृदय कनका चला नारूढ़ मुस्सकम तव चरण नलिन युगलम। श्री गोसाई जी पालना प्रेंक पर्यंक में जब आप उछाल रहे थे तो सब तो समझे कि बालक है उछाल रहा है, कोई बात नहीं है। श्री गोसाई जी समझ गए कि क्यों उछाल रहे हैं पैर, तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि हाँ, ब्रजे युवती हृदय कनकाचला नारूढ़ मुस्सकम तव चरण युगलम। ये आपके जो चरणों अरविंद की जो उत्सुकता है, वो उत्सुकता ब्रजतियों के हृदय के कनक कलश पर चढ़ने की उत्सुकता है। ये उत्सुकता आपकी ऐसी सामान्य नहीं है। तव चरण नलिन युगलम, तो ये विचक्षणी समझ सकता है और दूसरा नहीं समझ सकता। और बालः, बालक हैं, और रसिक मूर्धन्य, रसिकों में श्रेष्ठ है। वो तो तरुण हो सकता है कि किशोर हो सकता है, परंतु विरुद्ध धर्माश्रय, ये पुष्टि मार्गी रसमार्गी विरुद्ध धर्माश्रय हुए दो, बालः और रसिक मूर्धन्य। उसके बाद स्ववशः न्यवशः सदा। स्ववशः, प्रभु आप स्वतंत्र है, अपने वश में है, खुद जो चाहें वो खुद करेंगे, उनसे कोई अलग नहीं है। प्रभु तो स्वराट विराट, तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, अपने वश में है, परंतु स्ववश भी है और अन्य वश भी है। अन्य कौन? भक्त,
जो भक्त हैं उन भक्तों के वश भी है। वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिम यथा। और भक्तन ने मुकु नाना भांत नचायो। भक्त के परवश है प्रभु और स्ववश भी हैं। स्ववशः और अन्यवशः में रसात्मक अर्थ भी इसके हैं, कुछ कभी बताएंगे। अभीतः सर्वथा भीतः, सापेक्षो निरपेक्षकः। इसमें अशुद्ध छप गयो है, साक्षेपो छप गयो है, साक्षेपो, हाँ अशुद्ध छप गया है इसमें। सापेक्ष है, साक्षेप नहीं है। इंदौर वाली में सुधार लेना जहाँ गलती हो है वहाँ, तो साक्षेप लिख दिया है इसमें, सापेक्ष होना चाहिए। तो अभीतः निर्भीक है प्रभु। प्रभु में भय होने का सवाल ही नहीं है। प्रभु तो एकदम अभय है, अभय का दान करते हैं वो तो दूसरों को, खुद कैसे भयभीत हो सकते हैं। परंतु अभीतः सर्वथा भीतः, और बहुत डरने वाला भी है। गोप्या ददे त्वयि कृता रसिताम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीयसी भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। कुंती स्तुति प्रथम स्कंध। ये हमारे गुरुजी को बहुत प्रिय था ये श्लोक, बराबर बोलते थे हमारे गुरुजी इस श्लोक को, कि गोपी जब पकड़कर भगवान को ले आती है यशोदा जी के पास कि देखो इन्होंने ऐसा गड़बड़ किया है। जब यशोदा जी के सामने पकड़ के लाके खड़ा करती है तो गसिदाम तावद, यशोदा जी रस्सी लेके हाथ बांधने लगते हैं ठाकुर जी के, तब ठाकुर जी रोने लगते हैं। यशोदा जी से भयभीत होकर एकदम रुदन करते हैं। आप काजल जो नेत्र में किया हुए, यात्रे दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्ष, वो अश्रु से कपोल भी काले काले हो जाते हैं, अश्रु सब गिरते हैं तो वो संभ्रमाक्ष, भयभीत दृष्टि आपकी हो जाती है। मैं दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्ष वक्त्रम निनीयसी, और माथा झुका लेते हैं आप यशोदा जी के सामने। भय भावनया स्थितस्य, भय से यशोदा जी की लकड़ी से डर के एकदम खड़े हो जाते हैं। कुंती जी कहते हैं कि वो आपका स्वरूप देख के मैं गदगद हो जाती हूं कि जिससे काल भी डरता है, जिससे काल भी डरता है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तु मेह प्रवृत्त भगवद गीता विभूति वर्णाध्याय। जहां काल भी भगवान से डर के भागता है, वो भगवान यशोदा जी की लकड़ी से इतना डर के आंख झुका के रो रहे हैं बैठ के खड़े। वो आपका स्वरूप देख के मैं गदगद हो जाती हूं। सामाम विमोहयति, आपकी वो स्वरूप जो है विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप, वो मुझे मोहित कर रहा है कि वो सच्चा है कि ये सच्चा है। काल आपसे भाग रहा था वो सही है कि आप भाग डर रहे हो वो सही है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय, रसमार्गी विरुद्ध धर्म। यहाँ रस की उत्पत्ति हो रही है। वो स्वरूप देख के रस भाव उत्पन्न हो रहा है, यशोदा जी का वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा है, व्रज गोपियों का श्रृंगार भाव उत्पन्न हो रहा है, और दर्शन करने वालों का अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। सब अलग अलग रस उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर। तो अभीतः सर्वथा भीतः, सापेक्ष, सापेक्ष है, भगवान को अपेक्षा है। प्रभु चाहते हैं कि मद्याजी कहिए मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयेष्यसु युक्तैव महात्मानं मत्परायणम। मेरा भक्त मेरे पास आवे, मेरी सेवा करे, मुझे लाड लड़ावे। सापेक्ष, भगवान को अपेक्षा रहती है भक्त से। और निरपेक्ष कह, भगवान को कोई अपेक्षा है ही नहीं, भगवान की अपेक्षा का सवाल ही नहीं, वो तो खुद पूर्ण है।
अपेक्षा होने का प्रश्न ही नहीं है, परंतु यहाँ अपेक्षा है। इसमें आप लिखते हैं गोपेश्वर जी, तासो निरपेक्ष है और भक्तन की रंचक वस्तु होए ताको लेवे की अपेक्षा है। रंचक वस्तु भी, वो बुढ़िया थी, ठाकुर जी को भोग धरती थी, तो तरकारी आइए ले ले, बुढ़िया तरकारी आइए ले ले अम्मा अम्मा, तो वो चला गया, वो काम में रह गई, तो ठाकुर जी रार करने लग गए, अरे नहीं लियो तेने, अब कैसे आवेगो, कहाँ सु होएगो, कैसे मुकू वरोगावेगी, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाके लेके आ रही हूँ। जाके गई और लेकर के आई, रंचक रंचक सब वस्तु करके रोगाती, रंचक रंचक की उनको अपेक्षा रहती, वहाँ वो करती जाती, डरती जाती, और वो ले जाते रोटी। तो ये सब वार्ताएं, जितनी वार्ताएं हैं, ये सब इन्हीं सिद्धांतों से भरी पड़ी है। यदि उनको अपन देखें तब उस दृष्टि से, तो सापेक्ष निरपेक्ष कह, और चतुरोपि महामुग्ध, प्रभु एकदम चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं, परंतु नहीं महामुग्ध, भक्तों के सामने मुग्ध भाव से आप खड़े हैं। नचवन सिखवत प्यारी पिया को, आप तो नटराज हैं, प्रभु तो नटराज हैं, संपूर्ण नृत्य उन्हीं से तो निकला है, और है कहाँ नृत्य, बर्रा पीड़म नटवर वपो, नृत्य सब उन्हीं से तो निकला है। नृत्य कहाँ से आया, प्रभु से ही तो आया, उन्होंने नृत्य किया तब तो नृत्य आया, ये तो आता कहाँ से। परंतु चतुरोपि महामुग्ध, वहां नृत्य करना आता नहीं है, राधिका जी के लिए नृत्य करो, नहीं आता है नृत्य करना, सिखाओ हमको, तो सिखा रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। श्रृंगार किए, सब मोती झड़ गए, वार्ता में नहीं आता है, आपने श्रृंगार धराए, सब मोती झड़ गए, हास्य हुआ, आता ही नहीं है करना आपको। क्या नहीं आता है ठाकुर जी को, जो इतनी रचना कर देते हैं दुनिया भर की, इतने इतनी छोटी से बड़ी रचना आप कर देते हैं, तो आपको नहीं आता है क्या। परंतु चतुरोपि महामुग्ध, रस की उत्पत्ति तभी हो सकती है, नहीं तो रस की उत्पत्ति क्या है फिर। तो ऐसी कई लीलाएं हैं, एक लीला नहीं, समग्र लीलाओं में ये सब भाव मिलेंगे। और सर्वज्ञो प्रज्ञ एव च, सर्वज्ञ हैं भगवान, तो सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई छिपा है, वो तो रग रग में व्याप्त हैं, परंतु अज्ञ अनजान है। वहां पूछ रहे हैं कि ये क्या गोद बेठ गोपाल कहत ब्रजराज सो, कहिए आगे कहिए, भूल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कोयम में संभ्रमो उपागतः, ये क्या तैयारी चल रही है, सब इंद्रयाग की तैयारी चल रही थी ना, तो गोद में बैठ के पूछते हैं अनजान बन के कि ये सब क्या तैयारी चल रही है, कि सब तैयारी हो रही है, ये हो रही है, रसोई हो रही है, साहित्य आ रहा, क्या है। सर्वज्ञ अज्ञ एव च, अज्ञ हैं, उस जानते भी नहीं हैं। और आत्मा रामोपि गोपी नाम सर्वदा रतिवर्धन, आत्मा राम है प्रभु, तो आत्मन्येव रमते स आत्मा राम, उनको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आत्मरमण करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। परंतु गोपी नाम सर्वदा रतिवर्धन, अपि शब्द लगाया है यहाँ पर, आत्मा रामोपि,
होते हुए भी, इसलिए तो अपने यहाँ जब तक प्रगट स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने जब तक प्रगट स्वरूप से न पधारे तब तक आनंद नहीं है। प्रभु प्रगट स्वरूप से पधारे तब आनंद है। इसलिए तो वहां बताया 4 के 5 बात बताइए, भूल रहे हैं अभी हम पूरा। स्तुति और प्रार्थना, काल और प्रागट्य, वो प्राकृतवत प्रागट्य है, वो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। बहुव प्राकृत शिशु, प्राकृत बालकवत हो जाओ। जब देवकी जी ने स्तुति किया, 4 भुजा से आप प्रकट हुए, तो देवकी जी ने क्या कहा, इस सूप का उपसंहार करो और प्राकृत बालक के समान बन जाओ, तब हम लेके ब्रज में जाएं। क्योंकि ब्रज में जो आपको दान करना है वो आपको रस स्वरूप से, इसी स्वरूप से दान करना है। वहां इस चतुर्भुज स्वरूप का काम नहीं है। यहां भले ही आपने प्रकट कर दिया, परंतु ब्रज में पधारना है तो इसका उपसंहार करो, आप वहां प्राकृत बालकवत बन जाओ। कि वहां तो प्राकृत बालकवत रस की वृद्धि है, नहीं तो रस की वृद्धि नहीं है। क्योंकि रस आएगा ही नहीं। आज गोप बालक यदि समझ लेंगे कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, तो उनके साथ खेलेंगे क्या? बात बात में समस्या आ जाएगी। जहां जहां भी लीलाएं हुई है और जहां जहां भी गोप बालकों को, ब्रजभक्तों को ज्ञान हुआ है, वहां वहां प्रभु ने पुनः अपनी माया के द्वारा उनके ज्ञान का आच्छादन किया है। ये सब लीलाओं में देख लेना भागवत में, काली दमन में, जितने वध हुए, आसुरों के वध हुए हैं, सब में। क्योंकि यदि वो ज्ञान हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर रस खत्म हो गया, फिर तो ज्ञान आ गया वहां पर, ज्ञान में रस है नहीं। इसलिए यहां पर आत्मा रामोपि गोपी नाम सर्वदा रतिवर्धन, गोपियों के ज्ञान वर्धक नहीं है, रतिवर्धक हैं प्रभु, नित्य प्रति सर्वदा रतिवर्धन। पूर्ण कामोपि कामार्थो, पूर्ण काम है आप तो, परंतु कामार्थ हैं। ब्रज भक्तों से मिलने के लिए आप अत्यंत अधीर हैं, उतावले हैं। और यदीनो दीन भाषण, भगवान तो अदीन है, ईश्वर धर्म दीन धर्म नहीं है। दीन धर्म तो जीव का है, तो अदीन है। प्रभु के अंदर दीनता का काम नहीं है, परंतु दीन भाषण, मानादिक लीला जब मान करके विराज जाते हैं श्री राधिका जी, तो ठाकुर जी दीन होकर के उनसे याचना करते हैं। दान में भी आता है ना, कृपा अवलोकन दान दे, कहिए, हाँ, महादानी विश्वान कुमारी, ये दीन भाषण। हाँ, याचक को तू मान दे रही, ये दीन भाषण। नहीं तो प्रभु को एक मांगने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु तो देने वाले हैं, लेने वाले थोड़ी ना, मांगने वाले थोड़ी ना है। पर अधीनो दीन भाषण, स्वप्रकाशो अपि अप्रकाशो, स्वप्रकाश है प्रभु, स्वयं प्रकाशमान है, परंतु अप्रकाश, वो अप्रकाश युक्त हैं। जब खेलेंगे, ब्रजभक्तों के साथ खेल होगा, तो ठाकुर जी छुप जाएंगे, प्रकाशित नहीं होंगे, अपने स्वरूप को छिपा लेंगे। वहाँ तो सब, नहीं तो ठाकुर जी के छुपने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो सब प्रकाश है। अपने वो रहे, एक बार
कार्यक्रम में हम गए थे यूनिवर्सिटी में, तो राजेंद्र मिश्र जी कुलपति, वो बड़ा रसिक आदमी था। उसका बड़ा सुंदर एक कविता उसने सुनाई थी हमको, आज तक हमको याद है। पीछे पीछे भाग रही हाँफती यशोदा रानी, हो गई विकल है न यूं तरसाइए, माखन चुरा के जो भगे हैं ब्रज वीथियों में, होके भयभीत नंद सेन कतराइए। एक ब्रजभक्त कह रही है, ठाकुर जी जब माखन चुरा के भाग रहे हैं, गोपी पकड़ के नंदराय जी के पास ले जाने की तैयारी कर रही है, यशोदा जी के पास, ठाकुर जी भाग रहे हैं, छिप रहे हैं इधर उधर, गोपी पीछे पीछे दौड़ रही है, तो एक ब्रजभक्त कह रही है दूसरी के होके भयभीत नंद सेन कतराइए, यदि छिपना ही चाहो अविराज यदि दीनानाथ, आप यदि छिपना चाहते हो इस गोपी से तो एक युक्ति मैं बताती हूं आपको। यदि छुपना ही चाहो अविराज यदि दीनानाथ, मेरी बतलाई हुई युक्ति काम लाइए, मेरे मन मंदिर अंधेरा ही अंधेरा भरा, करिए कृपा कनाई यहीं छिप जाइए। बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। कोई ऐसा ही प्रसंग चला था वहां, तब उन्होंने सुनाया था, आज भी हमको याद है, वो एक बार सुनने में याद हो गया। तो प्रभु स्वप्रकाश भी हैं और अप्रकाश भी हैं। नहीं तो स्वप्रकाश जो होता है वो कहीं भी छुप नहीं सकता, वो तो स्वप्रकाश है, परंतु लीला के अंतर्गत आप अप्रकाश भी हैं, स्वप्रकाश भी हैं। और बहिष्ठ अंतस्थित सदा, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, दोनों जगह प्रभु विराज रहे हैं। प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, रास पंचाध्यायी, कृपा करने का वही अंतर्धान हो गए। क्या पधार गए, कहीं भाग गए? नहीं, बाहर भी थे अंदर भी थे। इसलिए तो आया हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते प्रणायामे सखे दर्शय सन्निधि। यहां महाभुज विशेषण दिया है, ध्यान देना। यहां विशेषण क्या है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हा नाथ रमण प्रेष्ठ महाभुज, ये तीन विशेषण दिए हैं। क्या कारण? श्री महाप्रभु जी एक एक संबोधन, एक एक अक्षर श्रीमद् भागवत का अर्थ असंभव है कोई कर सके, त्रिकाल में कोई नहीं कर सकता। ये जो श्री महाप्रभु जी ने किया है, विद्वान का बाप आ जाए तब भी नहीं कर सकता, आचार्य का बाप उतर जाए नीचे तब भी नहीं कर सकता। श्री महाप्रभु जी ने अर्थ किए हैं। वहां महाभुज क्यों कहा? महाभुज इसलिए कहा कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ, व्याकुल नवम अवस्था में पहुंच गई। जो स्मर दशा होती है, 10 स्मर दशा होती है, तो उसमें 10वीं अवस्था तो मृत्यु है, परंतु 10वीं अवस्था को ब्रजभक्त नहीं पहुंच सकती, क्योंकि प्रभु विराजमान है, उनको जीवन जिलाने वाले विराजमान हैं। आता है ना वो श्रुति में है ना, बात श्रुति, तो प्रभु तो सब जगह विराजमान है। तो वहां पर महाभुज विशेषण इसलिए दिया कि जब वो मूर्छा खा के गिरने लगी तो क्या वो गिर गई? तो माथा फूट जाता, गिर जाती तो कहीं न कहीं शरीर में चोट आती कि नहीं आती, पर गिरी नहीं। प्रभु ने उसको 2 भुजा और प्रकट करके संभाल लिया, चारों भुजा से संभाल लिया। अपन नहीं कहते कि चारों हाथ हमारे माथे हैं, ये जो लौकिक में कहा जाता है ना, मतलब हम गिर नहीं सकते। प्रभु ने 2 श्रेष्ठ और प्रकट करके उस ब्रजभक्त को संभाल लिया। तो उसको संभाल लिया ही तो उसको मालूम पड़ा कि मुझे संभाला है किसी ने, पर उसको दर्शन तो हुए नहीं। इसलिए वो कह रही है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी, कहाँ है आप?
हे महाभुज, आपने संभाला है मुझे थामा है, परंतु आप हैं कहाँ? दास्यास्ते कृपणाया, मैं आपकी दासी हूं, कृपण हूं, दीनहीन हूं, कम से कम दर्शन तो दो। संभाल लिया है पर दर्शन नहीं दे रहे हो, कृपा करके दर्शन तो दो, कम से कम दर्शन सन्निधिम, कम से कम आप सन्निधि सामने तो आओ। पर सामने नहीं आए आप उस समय, क्योंकि अंतर्धान थे। उसके बाद पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता, फिर गोपी गीत वगैरह हुआ, वो अलग विषय आ गया। तो यहाँ पर बहिष्ठः अंतस्थितः सदा, बाहर भी प्रकट हैं आप, अंदर भी स्थित हैं आप, दोनों तरह से आप विराज रहे हैं। अस्वतंत्र स्वतंत्रोपि, अब यहां उल्टा दे दिया है, स्वतंत्र अस्वतंत्रोपि नहीं कहा है। अस्वतंत्र स्वतंत्रोपि, स्वतंत्र बाद में दिया है। अस्वतंत्र है और स्वतंत्र भी है, अस्वतंत्र भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, और स्वतंत्र होते हुए भी अस्वतंत्र हैं, इसलिए अपि शब्द और बाद में स्वतंत्र दिया है। इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, ये इसके अंदर इंक्लूड है। अस्वतंत्र स्वतंत्रोपि अस्वतंत्र, तो इस तरह से यहां पर प्रभु स्वतंत्र है परंतु अस्वतंत्र है। ब्रज भक्त हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं, यशोदा जी हैं, उनसे बंधे हुए हैं, वो जैसे कहें ऐसे करना पड़ेगा। गोपी बिस्तो नृत्यत, वहां पर ब्रज भक्तों के घर में माखन लेने के लिए आप पधारे, पकड़े गए, पकड़ लिया, माखन नहीं चुरा सके। गोपियों ने कहा कि अब ये माखन खाना है, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे हम कहें ऐसे करो तो माखन देंगे। हाँ तू जैसे कहेगी ऐसे करेंगे, कि नृत्य करो। गोपी भी स्तोभितो, स्तुभ हिंसायाम, डांट कर, फटकार कर, नृत्यत, डांट के गोपी कह रही है कि नाचो, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, निकलो बाहर। तो भगवान नृत्य करने लग गए। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, पूरा श्लोक कहिए, भूल रहे हैं, पूरा श्लोक याद नहीं है। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, तो अस्वतंत्र स्वतंत्रोपि, स्वतंत्र होते प्रभु चाहते तो क्या नहीं कर सकते। गोपी मुंह देखती रह जाती और मक्खन दी चला जाता और सबके भगवान भाग जाते लेकर, भगवान नहीं कर सकते थे क्या? परंतु नहीं, अस्वतंत्र, स्वतंत्रों पे अस्वतंत्र, और समर्थो न तथापि च, सर्व सामर्थ्य युक्त है, सब कुछ करने में समर्थ हैं, पर न तथापि, प्रभु असमर्थ हैं। देहली उल्लंघन नहीं आवे ना, चाहत पकर देहरी उल्लंघन, प्रभु देहली भी नहीं लांघ पा रहे हैं, देहली भी नहीं लांघ पा रहे हैं। बाल लीला का कीर्तन है, किसो कीर्तन पहले से, हाँ धन रानी यशोम, बाल लीला नहीं बधाई हो है, धन रानी यशोमती कही है, घर आवत गोपी जन, पछे बासल ताप निवारण कारण निर्खत, हाँ चाहत पकर देहरी उल्लंघत, खिलत खिलत उर्सत मन ही मन। ब्रज भक्त मुखारविंद के दर्शन कर रही है, वो क्या दर्शन कर रही है कि समर्थोपि न तथापि च, प्रभु समर्थ हैं। देहली क्या, 3 पग में दुनिया भर नाप लिया। देहली क्या चीज है, देहली क्या चीज है, 2 पग में, 3 पग भी नहीं, 2 पैर में, 2 चरणारविंद में दुनिया पूरी अखिल ब्रह्मांड को नाप के रख दिया। तीसरा कहां रखे, तीसरा पैर कहां रखूं, उससे पूछ रहे हैं आप। वो भगवान जिसकी वामन स्वरूप की ये दशा है
वही प्रभु की आज ये दशा है कि देहली नहीं दाग पा रहे हैं। चाहत पकड़ देह, जैसे तैसे पकड़ के देहली उंगरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ब्रजभक्त उनके मुखारविंद का दर्शन कर रही है, उस विरुद्ध धर्माश्रय, रसमार्गी विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का आनंद ले रही है ब्रजभक्त, और वो देखते खिलक, कहिए, हाँ, खिलक खिलक हुलसत मन ही मन, प्रभु खिलक खिलक के हंस रहे हैं और मन उल्लास हो रहा, आज को आनंद रस की उत्पत्ति हो रही है कि देखो ब्रजभक्त क्या देख के क्या सोच रही है। और वामन स्वरूप, बालक स्वरूप होकर देहली नहीं उलंग पा रहे हैं। तो समर्थो न तथापि च, होते हुए वो सामर्थ्य उसके अंदर, उनके अंदर नहीं है। यहीं समाप्त करेंगे। एवं भी ये हो गए 26 विरुद्ध धर्माशय भी पूरे हो गए, रसमार्गी धर्म। एवं ही पुष्टि मार्गीयम विरुद्ध गुण विरुद्ध स्वगुणालयम कृष्णम कृपालुम सततम शरणम भावेद हृदि। इस प्रकार से एक प्रकरण यहाँ पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार से ऐसे विरुद्ध जो स्वगुणालयम, ऐसे विरुद्ध जो अपने ही गुण हैं, दूसरे के नहीं हैं, कहीं से आए हुए गुण नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, स्वयं प्रभु के अंदर ही वो गुण स्थित है, विरुद्ध गुण। ऐसे विरुद्ध गुणों के, अपने ही विरुद्ध गुणों के आलय माने घर, ऐसे जो प्रभु हैं वो कौन है? ऐसे जो प्रभु कृष्णम, मूल नाम यहां पर ग्रहण किया। कृषिर्भुवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये मूल नाम यहां पर आपने ग्रहण किया है, कृष्णम, और मूल नाम के साथ मूल धर्म भी ग्रहण कर लिया, कृष्णम कृपालुम। इसलिए तो आया है आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम के बाद सीधा आया कृपा निधि। और इसी तरह यहां भी देख लो, श्री विठ्ठल कृपा सिंधु, भक्त वर्ष्योत, फिर आगे आ गया श्री विठ्ठल नाम देके सीधा कृपा सिंधु। ये मूल धर्म है आपका। ब्रह्म का मूल धर्म क्या है? कृपा। इसका भी बड़ा विशिष्ट विवेचन है। यहाँ कृपा है वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। इस बात को समझने का है, कभी बतावेंगे इस पर। हरिराय चरण ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। तो इसलिए वहाँ भी कृपा सिंधु आया, यहाँ भी कृपा निधि आया, और यहाँ भी कृपालुम आया। कृष्णम कृपालुम सततम, सतत शरणम भावे दृढ़ी। इसलिए पुष्टि जीव को सतत ऐसे जो विरुद्ध स्वगुण आलय भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कृपालु हैं, उनके, वो कृपालु नहीं हो, ध्यान देना, उस कृपालु में मत चले जाना। कृष्ण कृपालुम शरणम सततम शरणम भावे दृढ़ी। ऐसे प्रभु का सतत हमको शरण ग्रहण करना है, हृदय में उस शरण की भावना हमको करनी है। इतना ही कहते हुए आज अपने 16 श्लोक तक अपन यहाँ पर आ गए। इतना समय भी हो गया है, अब यहीं इसको समाप्त करेंगे।